हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज़ में आज हम आपके लेकर आए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से कंजक्शन। इंग्लिश के पिछले क्लास में हमने देखा था प्रीपोजिशंस, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस के बारे में देख सकते हैं। ये टॉपिक भी है आपका 1 नंबर के लिए। तो शुरुआत करते हैं एंड से। उससे पहले जान लें कि कंजक्शंस क्या होते हैं। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो दो नाउन्स को या सेंटेंस में किसी फ्रेज को या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। पहला एंड। तो एंड जो है ये और के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम। सेंटेंस में किस तरीके से? He went to बाजार and buy a shirt। वह बाजार गया और एक शर्ट खरीदी। तो यहाँ पे देख रहे हैं बाय अ शर्ट एक जो है एक अलग ही सेंटेंस है या फ्रेज है, और ही वेंट टू बाजार एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, उसको जोड़ रहा है एंड। तो ये हो गया कंजक्शन। उसके बाद हम देख लेते हैं और जो है या के अर्थ में प्रयुक्त होता है। रोहन और मोहन विल गो। रोहन या मोहन में से कोई एक जाएगा, तो बोल रहे हैं रोहन या मोहन विल गो। रोहन या मोहन जाएगा। या दिस और दैट, कॉफी और टी, कॉफी और टी। तो ये जो और है ये या ऑप्शन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। फिर है बट। बट का अर्थ होता है किंतु या परंतु, लेकिन। उदाहरण पे देख लेते हैं। He is ill but not taking rest। वो बीमार है लेकिन आराम नहीं ले रहा है। तो ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस के फॉर्म में होता तो ये होता ही इज इल, ही इज नॉट टेकिंग रेस्ट। तो ये ही इज हट के ये बट से जो है जुड़ जा रहा है। वो बीमार है परंतु आराम नहीं ले रहा है। तो बट जो है किंतु या लेकिन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। फिर देख लेते हैं आल्सो और टू। भी के सेंस में वह भी, ये भी, वो भी इस सेंस में प्रयुक्त होता है, जैसे ही इज आल्सो कमिंग विथ अस। वह भी हमारे साथ आ रहा है। तो इस तरीके से भी के सेंस में प्रयुक्त होता है। टू का प्रयोग भी के सेंस में होता है, पर टू जो है सामान्यतः अंत में प्रयुक्त होता है, जैसे ही इज कमिंग विथ अस टू। यहाँ भी टू का जो मतलब है वो भी है, लेकिन वो सामान्य तौर पे ऐसे सेंटेंस में अंत में प्रयुक्त होता है। फिर हम देख लेते हैं बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, कारण बताता है। ये कारण बताता है। बिकॉज शब्दों में
सेंटेंस में इसका यूज देख लेते हैं। ही डोंट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज इल। वह स्कूल नहीं आता क्योंकि वो बीमार है। तो बिकॉज जो है क्योंकि के सेंस में, कारण बताते हुए। कई बार ये सामने भी प्रयुक्त होता है सेंटेंस के, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, हिज इलनेस, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, ऐसा भी ये शुरुआत हो सकता है सेंटेंस का। तो बिकॉज जो है ऑफ के साथ सेंटेंस के पहले भी प्रयुक्त होता है। बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही इज नॉट, ही, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही इज नॉट कमिंग टू स्कूल, इस टाइप का कुछ भी। तो इस तरीके से भी प्रयुक्त होता है। अगला हम देख लेते हैं इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट। शाब्दिक अर्थ होता है के बाद भी, के बावजूद, ऐसा होने के बाद भी, के बाद भी। इस प्रकार के सेंस में प्रयुक्त होता है। जैसे इन स्पाइट ऑफ रेन ही केप्ट वर्किंग। बारिश होने के बाद भी वो काम करता रहा। तो ये जो इन स्पाइट है ये हमेशा ऑफ के साथ प्रयुक्त होता है। के बाद भी, के बावजूद, इसका शाब्दिक अर्थ है। तो इन स्पाइट ऑफ रेन ही केप्ट वर्किंग, बारिश होने के बावजूद वो काम करता रहा। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट जो है एक ही सेंस में प्रयुक्त होते हैं, परंतु जब डिस्पाइट यूज होता है तो डिस्पाइट के साथ कोई भी इन या ऑफ नहीं लगता। जैसे इसी को लें, डिस्पाइट द रेन या डिस्पाइट रेनिंग ही केप्ट वर्किंग। बारिश होने के बावजूद वो काम करते रहा। तो इन स्पाइट जो है ऑफ के साथ लगता है, डिस्पाइट के साथ कोई ऑफ या इन नहीं लगता, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देयरफॉर, शाब्दिक अर्थ होता है इसलिए। ये तो आपने लेटर्स में प्रयोग किया होगा। जैसे आई एम इल, देयरफॉर आई कैन नॉट कम टू स्कूल या ऑफिस, मैं बीमार हूँ, देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर इसलिए। इस प्रकार के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। फिर हम देख लेते हैं व्हेन, व्हाइल और मीन व्हाइल का अर्थ। व्हेन का शाब्दिक होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जब। व्हाइल का शाब्दिक अर्थ होता है जबकि। मीन व्हाइल का शाब्दिक अर्थ होता है उसी दौरान या इसी दौरान या उसी समय। प्रयोग देख लेते हैं। We will enter the college when God is not there। तो हम कॉलेज में तब प्रवेश करेंगे जब गार्ड वहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे व्हेन का मतलब है जब। व्हाइल या जिसको हम कह रहे हैं जबकि, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है कि वहाँ पे दो काम हो रहे होते हैं। एक काम चलते रहता है, उसी दौरान जब दूसरे काम की बात की जाती है तो वहाँ पे होता है व्हाइल। जैसे
ही kept working while it rained। तो जब बारिश हो रही थी उस समय भी उसने काम चालू रखा। तो बारिश होना यहाँ पे एक काम है और उसी दौरान जो है उसका काम करते रहना दूसरा काम है। तो जबकि वो काम करते रहा जबकि बारिश हो रही थी, तो इस सेंस में वाइल का प्रयोग होता है। मीन वाइल का प्रयोग भी उसी दौरान के सेंस में प्रयोग होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मीन जबकि में जो काम होते रहता है वो एक साथ एक ही जगह पे होते रहता है, पर मीन वाइल में ये दो काम होते रहते हैं दो अलग अलग जगहों पे। टाइम पीरियड सेम रहेगा, उसी समय पे हो रहा होगा, पर जगह अलग अलग रहेंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। Amazon was at fire, meanwhile we were enjoying IPL। तो अमेजन वॉज एट फायर, अमेजन में आग लगी हुई थी, उसी दौरान वी वर एंजॉइंग IPL, हम लोग IPL एंजॉय कर रहे थे। तो ये टाइम पीरियड एक ही है, दो काम हो रहे हैं, दो अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं, तो एक ही साथ हो रहे हैं। हमें इनमें संबंध बताना है कि उस समय हम क्या कर रहे थे, तब उस टाइप के सेंटेंस में मीन वाइल का प्रयोग होता है। एक आखिरी देख लेते हैं, येट। येट का शाब्दिक अर्थ होता है तब भी। या अभी तक। सेंटेंस से देखकर ये तब भी हो सकता है, इसका अर्थ जो है, या अभी तक भी हो सकता है। जैसे कई कई बार इसका प्रयोग जो है सेंटेंस के लास्ट में होता है। जैसे आई एम नॉट फिनिश्ड येट, तो अभी तक मतलब मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने अभी तक ख़त्म नहीं किया है। तो इस टाइप के सेंटेंस में येट जो है बाद में प्रयोग होता है, और यहाँ पे इसका सेंस होता है अभी तक। सेंटेंस के बीच में भी इसका प्रयोग होता है। येट का प्रयोग सेंटेंस के बीच में भी होता है, तब उसका सेंस होता है तब भी। एग्जाम्पल के लिए, आई डोंट लाइक शॉपिंग येट आई एम हियर। मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है, तब भी मैं यहाँ हूँ। तो सेंटेंस के बीच में भी प्रयोग हो रहा है। दो सेंटेंस है यहाँ पे, आई डोंट लाइक शॉपिंग एक सेंटेंस है, आई एम हियर दूसरा सेंटेंस है, दोनों को जोड़ रहा है येट। यहाँ पे येट का जो अर्थ है वो तब भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस हमने यहाँ पे देखे। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से श्योर है। अगर आप अलग से नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो ये आपके लिए एक नंबर लाने में पक्के तौर पे सहयोगी होगा। हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।